किसान दोस्तों, गंदम अगर खड़ी रहकर पक जाए तो अच्छी पैदावार देती है, लेकिन अगर ये गिर जाए तो चाहे किसान ने कितनी ही मेहनत की हो, इसकी पैदावार 5 से 50% तक कम हो जाती है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप अपनी गंदम को गिरने से महफूज बना सकते हैं। किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। गंदम को गिरने से महफूज रखने के लिए सबसे पहला इकदाम जो आपने करना है वो गंदम की ऐसी मंजूर शुदा इकसाम का इंतखाब है जिनमें गिरने के साथ साथ बीमारी के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद हो, क्योंकि ऐसी इकसाम जिन पर बीमारी का हमला होता है उनके गिरने का अंदेशा भी ज़्यादा होता है। गंदम को गिरने से महफूज रखने के लिए दूसरा इकदाम जो आप ले सकते हैं वो इसकी बरवक्त काश्त है। आमतौर पर देखा गया है कि अगेती काश्ता गंदम या तो गिरती नहीं और अगर गिरती है तो इसकी पैदावार में बहुत कम कमी वाक़या होती है। किसान दोस्तों, गंदम को गिरने से महफूज रखने के लिए तीसरा लेकिन बहुत अहम इकदाम जो आप ले सकते हैं वो इसकी आबपाशी बालहाज मौसम है। गंदम के गोब पर आने से लेकर दाना बनने तक हर आबपाशी मौसमी पेशगोई की मुनासबत से और तरजीहन शाम के वक्त की जाए तो गंदम गिरने का इम्कान बहुत कम होता है, और सिट्टा निकलने के बाद हर आबपाशी हल्की और दिन के वक्त उस वक्त करनी चाहिए जब हवा थम जाए। किसान दोस्तों, गंदम को गिरने से महफूज रखने के लिए चौथा लेकिन इंतहाई अहम इकदाम जो आप ले सकते हैं वो खादों का बरवक्त मुतवाज़न और मुनासिब इस्तेमाल है। खादों का मुतनासिब और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल गंदम को गिरने से रोकने में मुआवन साबित होता है। अकेली नाइट्रोजन की ज़्यादती खुसूसन ज़्यादा लेट डालने से गंदम के गिरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फास्फोरसी खादें अगर जड़ों को ज़्यादा फैलाकर गंदम को तक़वियत देती हैं तो पोटाश वाली खादें तने को मजबूती फराम करके इसको गिरने से महफूज रखती हैं। हल्की और रेतली ज़मीनों में खादें एक से ज़्यादा एक साथ में डालनी चाहिए, जबकि भारी और ज़रखेज़ ज़मीनों में तमाम खुराकी अज्जा पहले 50 दिनों में मुकम्मल कर लेने चाहिए। इससे गंदम के गिरने के इम्कान काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। किसान दोस्तों, आप अपनी गंदम को महफूज करने के लिए पाँचवा और आखिरी इक़दाम जो आप कर सकते हैं वो जड़ी बूटियों की तलफ़ी है। जड़ी बूटियाँ न सिर्फ फसल को डाली जाने वाली खुराक लेकर गंदम को कमज़ोर कर देती हैं बल्कि गंदम के गिरने के इम्कानात भी बढ़ा देती हैं। जंगली जई और दुम्पी सिट्टी का तना गंदम के मुकाबले में बहुत कमज़ोर होता है। ये गंदम के सहारे खड़ी रहती हैं, मगर जब हवा से गिरती हैं तो साथ गंदम को भी गिरा लेती हैं। जबकि लेली और लपेटी तो गंदम की ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो गंदम के ऊपर चढ़ जाती हैं और अपने वज़न से गंदम को गिरा देती हैं। बारकैफ जिन खेतों में बरवक्त जड़ी बूटियों का कला कमा किया गया हो वहाँ गंदम के गिरने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं और गंदम खड़ी रहकर पकने में कामयाब हो जाती है। किसान दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मौसम की शदीद नासाजगारी की सूरत में कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं होती, लेकिन अमूमी हालात में आप गंदम की अच्छी किस्म का इंतखाब करके इसकी बरवक्त काश्त से और गोब पर आने के बाद आबपाशी मौसम की पेशगोई को देखते हुए करके इसके अलावा खादों के मुतनासिब और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल से और गंदम में जड़ी बूटियों की तलफ़ी करके अपने खेत को गिरने से महफूज कर सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अल्लाह ताला से अपने खेतों में बरकत की दुआ कर सकते हैं और साथ में अभी से उशर की नीयत करके अल्लाह ताला का साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि इंसान का काम सिर्फ तदबीर करना है और रिज़्क़ में बरकत सिर्फ अल्लाह ताला ही अता कर सकता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खेतों और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।